तो आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल के मोसाद का जो पेजर अटैक जो उन्होंने किया है उसके बारे में। पेजर अटैक सोच रहे हो कि कितना तगड़ा, कि लेबनान में क्या है कि वहाँ पे ना वो हिजबुल्ला है जो वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप, उसको क्या है कि ऐसा कोई डिवाइस चाहिए था जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके, क्योंकि इज़राइल क्या कर रहा था, उनकी लोकेशन, मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर करके उनके आर्मी कमांडर्स को और उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर्स को मार रहा था, वहीं पे पिन पॉइंट उनको मिसाइल हिट कर देता था। लेकिन उन्होंने क्या इसकी टेक्निक निकाली कि पेजर यूज़ करना शुरू करा। पेजर में क्या सिर्फ मैसेज आता है, तो उन्होंने कहा मैसेज वाला ये अपने को बस मैसेज चाहिए तो अपन ये यूज़ करते हैं, उसमें लोकेशन ट्रैक नहीं होती। तो उन्होंने कहा अब क्या करा जाए, इनको कैसे मारा जाए। उन्होंने पता लगाया कि ये कौन सी कंपनी के पेजर यूज़ कर रहे हैं। अपोलो कंपनी थी जो ताइवान की कंपनी थी, लेकिन उसने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे रखा था हंगरी के अंदर, हंगरी की एक कंपनी को। उन्होंने हंगरी की कंपनी के अंदर अपना एक बंदा बिठाया, उसमें एक बैटरी के बगल में ही एक विस्फोट लगवाया 30 ग्राम का, 30 ग्राम भी नहीं, छोटा सा, बहुत माइनर। तो जिससे क्या है, जब बैटरी हीट होगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, और बैटरी हीट करने के लिए उन्होंने उसके अंदर एक वायरस डाला हुआ था। ठीक है, उन्होंने इसके लिए प्लान किया था कि इसको धीरे धीरे ब्लास्ट करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो उन्होंने क्या करा, इसको भेज दिया, हिजबुल्ला के पास पहुंच गया, तो उसमें कंप्लेंट्स आने लगी। तो जब कंप्लेंट गई तो पता चला कि हिजबुल्ला में ही उनका ही एक आदमी जो कमांडर बना बैठा था मोसाद का। मोसाद इसीलिए मोसाद है क्योंकि सोचो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर भी उन्हीं का है। तो उस कमांडर के पास आई तो उसने उनको रिपोर्ट दी कि जल्दी से जल्दी हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना इसकी चेकिंग होने वाली है जल्दी, और चेकिंग हो गई तो सारा राज खुल जाएगा, फिर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब वो राज खुला तो उन्होंने उनको ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। 3000 के 3000 उन्होंने पूरे ब्लास्ट कर दिए हैं, जिसमें 2800 ब्लास्ट हुए हैं, और 200 ऐसे थे कि जो कहीं रखे भूल गए हैं कोई, या रख के कहीं चले गए हैं, इसलिए वो उनकी बॉडी से दूर थे, तो इसलिए वो 200 लोग शायद बच गए हैं। बाकी 2800 को ज़रूर डैमेज हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, किसी को कम हुआ है। इसीलिए अब सबकी फटने लगी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों से भी वहाँ पे, कि भाई पता नहीं मोसाद क्या कर दे, इसमें क्या डाल दे, और कुछ भी हो सकता है। इंडियंस को भी इस बार सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चाइना से अपने सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो अपने साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मोसाद इज़ मोसाद।